कोरोना ने दुनिया को सबसे बुरा समय दिखाया। लाशों के ढेर लग गए, लोगों को अपनी जान बचाने के लिए घरों में कैद होना पड़ा। पर हमने जंग जीती और इस जंग में कोरोना के खिलाफ हथियार बनी वैक्सीन। अभी तक भारत के पास 2 वैक्सीन थी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। पर अब हम कोरोना के खिलाफ और शक्तिशाली हो गए, क्योंकि अब हमारे पास है देश में बनी एक और वैक्सीन, नेजल वैक्सीन। आज से वो लोगों के लिए उपलब्ध भी हो गई है। दुनिया के तमाम देशों में कोरोना महामारी को देखते हुए भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। तमाम तरह के इंतजामों के बीच एक बड़ी खबर ये है कि देश में नेजल वैक्सीन भी तैयार है। ये नेजल वैक्सीन आज से जनता के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल कौंध रहे होंगे कि ये वैक्सीन हम कहां से हासिल करेंगे, इसको लेने का तरीका क्या है, और जो लोग कोवैक्सीन या कोविशील्ड की दोनों डोज लगवा चुके हैं, क्या वो इस नई वैक्सीन के बूस्टर डोज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो एक एक करके हम आपको सारे सवालों के जवाब देंगे, जिससे आप समझ सकेंगे कि कोरोना के खिलाफ जंग में ये नई नेजल वैक्सीन कितनी कारगर है। साथ ही हम इसके फायदे और विश्वसनीयता के बारे में भी आपको बताएंगे। भारत सरकार ने इस नेजल वैक्सीन को मंजूरी दे दी, यानी अब भारत में कोई भी शख्स इस वैक्सीन का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन सवाल ये है कि इस वैक्सीन को कहां से इस्तेमाल के लिए पाया जा सकता है और इसकी कीमत क्या होगी। तो सरकार इसकी कीमत तय करने के लिए वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक के साथ बातचीत कर रही है, ताकि इसकी कीमत इतनी कम की जा सके कि आम आदमी इसे आसानी से लगवा सके। आज से ये निजी अस्पतालों में उपलब्ध है। अगर आप भी ये नेजल वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसके लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जैसे कि आपने कोविशील्ड और कोवैक्सीन के लिए करवाया था। यहाँ पर आपको बेहद कम कीमत में ये वैक्सीन मिल जाएगी। इस वैक्सीन को लगवाना भी बेहद आसान है। नेजल नाक के जरिए दी जाने वाली वैक्सीन, इसकी एक बूंद ही काफी है और कुछ समय के अंतराल पर इसकी दूसरी डोज भी दी जाती है, जो पूरी तरीके से सुरक्षित है। हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक ने नेजल वैक्सीन का 4000 वॉलंटियर्स पर क्लिनिकल ट्रायल किया है, जिसमें किसी पर कोई भी साइड इफेक्ट नजर नहीं आया, जो इसकी विश्वसनीयता को दर्शाता है। इसके बाद इसे सरकार द्वारा आम जनता के लिए उपयोग के लिए मंजूरी दी गई। इस वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट इसलिए भी नहीं है क्योंकि इसे नाक के जरिए शरीर में पहुंचाया जाता है, जिससे वैक्सीन शरीर के ऊपरी हिस्सों पर अपना ज्यादा असर दिखाते हुए इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। सबसे खास बात यह है कि वैक्सीन वायरस के शरीर में प्रवेश करने से पहले ही उसे खत्म कर देती है, जिससे वायरस का प्रभाव शरीर में दूसरे अंगों पर नहीं पड़ पाता, जो कि बेहद कम हो जाता है। लिहाजा ये ज्यादा कारगर भी है। इसमें सुई का प्रयोग नहीं होता, इसलिए दर्द या बुखार की समस्या भी लोगों को नहीं होगी। अब सवाल ये है कि जो लोग पहले कोवैक्सीन या कोविशील्ड की दोनों खुराक लगवा चुके हैं, वो क्या करें। तो आपको बता दें कि भारत सरकार ने इसे पूरे तरीके से सुरक्षित माना है, यानी जो लोग पहले कोवैक्सीन या कोविशील्ड की डोज लगवा चुके हैं, उनमें ये नेजल वैक्सीन पूरे तरीके से कारगर पाई गई है। इस वैक्सीन का ट्रायल अभी तक 18 वर्ष से ऊपर के लोगों पर किया गया है। लिहाजा अभी इस वैक्सीन के प्रयोग की अनुमति उन लोगों को मिली है जो 18 साल की उम्र को पूरा कर चुके हैं। खास बात यह भी है कि SARS फैमिली के सभी तरह के वायरस पर इस वैक्सीन का काम बहुत ही खूब होता है। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक का कहना है कि ये वैक्सीन दूसरी तमाम वैक्सीन से ज्यादा प्रभावी है और खास तौर से ये नाक के भीतर एक प्रतिरक्षा प्रणाली को तैयार कर वायरस के प्रवेश को रोकता है और उसे वही नष्ट कर देता है। क्योंकि इसमें निडल नहीं होती, इसलिए इसे लेना भी बेहद आसान होता है। नेजल वैक्सीन की विश्वसनीयता के साथ कई फायदे भी हैं। इंजेक्शन से डरने वाले लोगों को राहत मिलेगी। नाक के अंदरूनी हिस्से में इम्यून तैयार होने से सांस से संक्रमण होने का खतरा भी घटेगा। वैक्सीन लगवाने के लिए हेल्थ वर्कर्स को ट्रेनिंग भी नहीं देनी पड़ेगी। बच्चों का टीकाकरण करना भी आसान होगा भविष्य में। उत्पादन आसान होने से दुनिया भर में डिमांड के अनुरूप उत्पादन और सप्लाई भी संभव हो पाएगी। अब आप भी नेजल वैक्सीन का उपयोग कर सिर्फ एक बूंद से बिना इंजेक्शन लगाए भी वैक्सीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कोविड
ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना है और वैक्सीन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं और खुद को कोरोना से बचा सकते हैं। लेकिन वैक्सीन सिर्फ एक विकल्प नहीं है जो आपको सुरक्षित रख सकता है। वैक्सीन के साथ साथ आपको कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना भी जरूरी है, क्योंकि वैक्सीन एक दवाई की तरह है जो कि आपको रोग से प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, लेकिन आपको रोग से बचा नहीं सकता है। उसके लिए आपको खुद प्रिकॉशन का पालन करना पड़ेगा, मास्क का उपयोग करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, तभी आप कोरोना को हरा पाएंगे।